जय हिंद। आज के इस वीडियो में मैं आपको आवर्त सारणी से रिलेटेड 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि पैरामेडिकल ITI और पॉलिटेक्निक के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, सबसे हल्का तत्व क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम या सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हाइड्रोजन। जी हाँ, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सबसे हल्का धातु तत्व है सोडियम, एल्युमिनियम, लिथियम, चांदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लिथियम। सबसे हल्का धातु तत्व जो है वो है लिथियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व है फ्लोरीन, हीलियम, ओस्मियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हीलियम। जी हाँ, सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व जो है वो है हीलियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे भारी तत्व कौन सा है? सबसे भारी तत्व ओस्मियम, प्लैटिनम, थोरियम, हाइड्रोजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओस्मियम, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास कि द्रव धातु है ब्रोमीन, पारा, कोबाल्ट, सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है पारा। जी हाँ, पारा को द्रव धातु कहा जाता है और ब्रोमीन को द्रव अधातु तत्व कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, ब्रोमीन को द्रव अधातु तत्व कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया पारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? विद्युत का चालक चांदी भी है, सोना, तांबा, एल्युमिनियम, लेकिन सबसे अच्छा चालक जो होता है वो हमारे पास सोना होता है। जी हाँ, ये सोना जो होता है हमारे पास सबसे अच्छा चालक है विद्युत का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक तत्व एवं तन एवं आघातवर्धनीय तत्व है। आघातवर्धनीय तन होता है मतलब कि उसे अगर चादर बनाया जाए पीट कर या तार बनाया जाए तो नहीं टूटेगा, काफ़ी लंबा बन जाएगा, यानी कि धातु का वह गुण जिसमें उसे चादर के रूप में बनाया जा सके, ठीक है, बिना टूटे हुए, तो उसको कहते हैं आघातवर्धनीय तन। सोना होता है जो जिसे कितना भी पीट के बनाया जाए तो मतलब कि लंबा से लंबा तार उससे बनाया जा सकता है और उसे पीट के चादर के रूप में फैलाया जा सकता है। ठीक है, तो वो होता है आघातवर्धनीय। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया वो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, सी जो है सोना होगा। अगला जो है हमारे पास क्वेश्चन, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु है। क्रियाशील अधातु कहने का मतलब कि अधातु है लेकिन सबसे अधिक तेज़ी से क्रियाशील करता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या इनमें सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्लोरीन। जी हाँ, फ्लोरीन जो है सबसे अधिक क्रियाशील अधातु है। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक कौन सा है? तो फ्लोरीन जो है विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक होता है इसमें। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि द्रव धातु है। तो मैंने पीछे बताया कि जो हमारे पास जो पारा होता है उसको द्रव धातु कहा जाता है और ब्रोमीन होता है उसको द्रव अधातु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्रोमीन को द्रव धातु के नाम से जाना जाता है और मरकरी जो होता है पारा उसको हम कहते हैं द्रव धातु। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ब्रोमीन। जी हाँ, ब्रोमीन जो होगा हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वह विद्युत का सुचालक धातु है, मतलब कि वो अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है, यानी कि धातु का गुण उसमें है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास ग्रेफाइट होगा। ठीक है, ग्रेफाइट में जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, वो विद्युत उसमें आर पार प्रवाहित हो जाती है लेकिन वो अधातु है। ठीक है, वायुयान के टायरों में भरा हुआ गैस होता है हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, A+B। तो जो हमारे पास होता है वो हीलियम होता है। वायुयान के टायरों में हीलियम गैस को भरा जाता है। ठीक है, वायुयान के टायरों में हीलियम गैस को भरा जाता है, लेकिन हाइड्रोजन जो है हीलियम से भी हल्का होता है, लेकिन हाइड्रोजन को वायुयान के टायरों में नहीं भरा जाता क्योंकि हाइड्रोजन में जो है वो ज़्यादा तापमान सहने की क्षमता नहीं होती, यानी कि थोड़ी सी भी गर्मी उसको मिलेगी तो वो आग पकड़ लेगा। ठीक है, इसीलिए हीलियम को वायुयान के टायरों में भरा जाता है, ना कि हाइड्रोजन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रणनीति धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम, लोहा, तांबा या सभी? तो रणनीति धातु के नाम से टाइटेनियम को जाना जाता है
ठीक है, क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता है, यानी किसी तरह से ये और किसी भी अन्य धातुओं से अभिक्रिया करके जल्दी अभिक्रिया करके मिश्र धातु नहीं बनाता है, इसलिए इसे रणनीति धातु के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे कठोर धातु कौन सा है? लोहा, प्लैटिनम, चांदी, कोबाल्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो प्लैटिनम होगा, जो सबसे कठोर धातु के नाम से जाना जाता है। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता दूँ कि सबसे कठोर अधातु किसे कहा जाता है? सबसे कठोर अधातु जो होता है वो हीरा होता है, ठीक है, हीरा। इसका नाम आपने सुना होगा और देखा भी होगा, ठीक है। तो हीरा जो होता है सबसे कठोर अधातु होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है कि जीवन रक्षक धातु है रेडियम, लिथियम, ऑरम या सभी, ठीक है। तो इसको जीवन रक्षक धातु के नाम से जो होता है रेडियम को जाना जाता है। सबसे कोमल पदार्थ है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, यहाँ पे एक और ऑप्शन है टैलम, तो टैलक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो टैलक है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पारा किसके साथ अमलगम नहीं बनाता है? पारा किसके साथ अमलगम नहीं बनाता है? तांबा, लोहा, चांदी, सोना। अमलगम क्या होता है? अमलगम जो होता है, अमलगम होता है जिसमें कि पारा और कोई अन्य धातु मिल करके मिश्र धातु बनाता है। अमलगम कहते हैं जिससे पारा और किसी अन्य धातु मिल करके कोई अलग मिश्र धातु बनाता है, उसे अमलगम कहते हैं। तो पारा जो है लोहे के अलावा बाकी सभी धातुओं से अभिक्रिया करके अमलगम बनाता है, लेकिन लोहे के साथ उसकी अभिक्रिया नहीं होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि पारा लोहा के साथ अमलगम नहीं बनाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेडियो सक्रिय पदार्थ को किस बर्तन में रखा जाता है? तो रेडियो सक्रिय पदार्थ को किस बर्तन में रखा जाता है? शीशे के बर्तन में रखा जाता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ को शीशे के बर्तन में रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि उससे जो है बहुत सारी रेडियो एक्टिव किरणें निकलती है, ठीक है, रेडियो एक्टिव किरणें निकलती है। वो रेडियो एक्टिव किरणें किसी और बर्तन को क्षय कर देती हैं, इसीलिए रेडियो एक्टिव पदार्थ को शीशे में रखा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व है। सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व जो होता है पोलोनियम का सर्वाधिक समस्थानिक होता है। अब समस्थानिक क्या होता है, ठीक है, समस्थानिक क्या है उसको समझते हैं। तो समस्थानिक होता है, समस्थानिक उसे कहते हैं जिसमें परमाणु दो अलग अलग तत्व की परमाणु संख्या सेम हो, लेकिन उसका परमाणु भार अलग अलग होता है। जैसे कि हाइड्रोजन का जो होता है, हाइड्रोजन का वो 3 होता है समस्थानिक, H11, H12, H13, ये समस्थानिक होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का। जिस तरह हाइड्रोजन का होता है समस्थानिक, उसी तरह से अन्य तत्व का भी होता है। तो पोलोनियम का सर्वाधिक समस्थानिक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि अक्रिय समूह का खोज किसने किया था? मेंडलीव, नील्स बोर, रैमसे, इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो करेक्ट आंसर है वो रैमसे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्न में से कौन सा तत्व शरीर के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? सीजियम, फ्रांसियम, गैलियम, इनमें से सभी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी तत्व यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वो सारे तत्व जो हैं, तीनों के तीनों तत्व वो है कि शरीर के ताप पर द्रव अवस्था में रहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। स्ट्रैटेजिक मेटल होता है यूरेनियम, सोडियम, लिथियम, सभी। सबसे पहले आप जान लीजिए स्ट्रैटेजिक मेटल क्या होता है। स्ट्रैटेजिक मेटल होता है जिसका यूज़ कमर्शियल यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मतलब कि बर्तन बनाने में उसका यूज़ हो रहा है, ठीक है, और भी अदर चीज़ों में यूज़ हो तो स्ट्रैटेजिक मेटल उसको कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेनियम को स्ट्रैटेजिक मेटल कहा जाता है, क्योंकि यूरेनियम का यूज बहुत से क्षेत्रों में किया जाता है, इसलिए स्ट्रैटेजिक मेटल के नाम से जाना जाता है। स्ट्रैटेजिक मेटल वो होता है। सबसे अधिक गलनांक वाला तत्व है लोहा, प्लूटोनियम, टंगस्टन, इनमें से कोई नहीं। तो टंगस्टन जो होता है वो सबसे अधिक गलनांक होता है। इसका मतलब कि ज़्यादा टेम्परेचर तक ये अपने आप को सुरक्षित रख पाता है, यानी कि टेम्परेचर इसका हाई होने के बावजूद भी ये सुरक्षित रहता है। तो टंगस्टन ही ऐसा तत्व है जिसमें हाई टेम्परेचर पे भी वो जल्दी गलता नहीं है, मतलब ख़राब जलता वो नहीं है, ठीक है,
इसीलिए इसको टंगस्टन का यूज़ हम बल्ब फिलामेंट में इसका करते हैं। जैसे बल्ब में आपने देखा कुछ इस तरह से जो वायर लगे होते हैं बीच में, बल्ब के बीच में, ठीक है, बल्ब के बीच में जो लगा होता है वायर, वो होता है, वो टंगस्टन का होता है, ठीक है। तो टंगस्टन का हम यूज़ करते हैं बल्ब में, क्योंकि बल्ब जो है बहुत अधिक टेम्परेचर तक अपने आप को सेफ रख पाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्न में नोबल मेटल कौन सा है? ऑरम, सिल्वर, पारा, इनमें से सभी। तो इसको जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि सभी को नोबल मेटल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सभी को नोबल मेटल कहा जाता है। नोबल मेटल क्या होता है? नोबल मेटल होता है जो कि ज़्यादा जल्दी किसी भी चीज़ से अभिक्रिया नहीं करता है। कहने का मतलब कोई और धातु से अभिक्रिया जल्दी नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं नोबल मेटल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो है कि क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। इसका आंसर आप लोग इन कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, ठीक है। आप लोग के लिए ये होमवर्क है, ठीक है। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और मैं आंसर चेक करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं वहाँ पे पब्लिक कमेंट ऐड कर दूँगा इसका आंसर क्या होगा। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? पारा, ब्रोमीन, एल्युमिनियम या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे।